ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी, जिसे हम वी कहते थे, यहाँ पे आप एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। इसकी और उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है। वहाँ आप पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स आपने एंगुलर का वर्ड यहाँ पे क्या कर देना है, एक एक्स्ट्रा लगा देना है कि जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो किसका है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का नहीं है। और इसको आपने डिनोट कैसे करना है? वहाँ पे आप लीनियर वेलोसिटी को वी से डिनोट करते थे, यहाँ आप इसे ओमेगा से डिनोट करेंगे। मीन्स इसका जो सिंबल होगा वो ओमेगा होगा इंस्टेंट ऑफ वी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल क्या आ गया? ओमेगा। देन आपको पता है अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। अब हमने डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन देखी थी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए वेक्टर के लिए। तो इसकी अब डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन भी आपने याद रखना है, हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। और उसी तरह हम कंसीडर करेंगे ये पी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ओ है। ओ से पी जो है, आपने एक रिजिड रॉड रखा हुआ है मैथलेस, और आगे एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। जब आप ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं तो आपको याद होगा वो प्लेन में घूमता था, यानी एक्स वाई प्लेन में। और डायरेक्शन हमेशा किस तरफ आती थी? इस प्लेन के नॉर्मल वाली साइड पे, यानी ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड। वो डिपेंड करता था कि ये घूम कैसे रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो राइट हैंड रूल हम लगाते थे, तो थंब हमारा ऊपर आता था, यानी एंटी क्लॉकवाइज में आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, और क्लॉकवाइज में डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसके लिए सिंपली आपकी बुक में उसने वर्ड लिखा हुआ है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हमने देखा था, क्या था? जेड एक्सिस आ रहा था बेसिकली, क्योंकि जो प्लेन थे आपके वो एक्स वाई थे, जिसपे आपका ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थे ओ वाले, वो जेड एक्सिस की तरफ थे। वेलोसिटी के बाद आपने इसकी देखनी है एसआई यूनिट। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी के केस में आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई टी, डी डिवाइडेड बाई टी। डी की यूनिट बेसिकली मीटर होती थी और टी की सेकंड होती थी। तो एम एस माइनस वन बनता था लीनियर के केस में। अब एंगुलर के केस में आपको याद होना चाहिए ये ओमेगा। तो जो चीज़ आप कहते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल थीटा, डेल थीटा की आपने यूनिट पढ़ी थी। डेल थीटा की यूनिट यहाँ पे क्या थी? रेडियन। और टाइम की यूनिट तो होती ही सेकंड है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी एंगुलर वेलोसिटी की? रेडियन सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ शायद आपको ये नज़र नहीं आएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये बोर्ड से बाहर चला गया। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट बनेगी रेडियन सेकंड। इसके अलावा इसकी जो दूसरी यूनिट आप ले सकते हैं वो आप ये भी ले सकते हैं, रेडियन के बजाय रेवोल्यूशन। आपको पता था रेवोल्यूशन क्या था? वन कंप्लीट, जो आपका एक सर्कल में कंप्लीट आपका एक राउंड ट्रिप होता था। रेवोल्यूशन सेकंड इनवर्स। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं रेवोल्यूशन ओवर मिनट, इसे भी आप इसकी यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। डेफिनेशन के बाद आपने जो चीज़ इसमें देखनी है दूसरी है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। पहले आपने एंगुलर वेलोसिटी देखा, अब आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे। इसकी देखें डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। मतलब ये रेशियो होगा, इसे आप लिख लें, इट इज़ रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। मीन्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपकी रेशियो है, किस किस के दरमियान? रेशियो आप बता, दो चीज़ों के दरमियान होता है, एक
नोमिनेटर और एक डिनोमिनेटर आता है आपके पास, तो ये रेशियो होगा आपका टोटल चेंज जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपके पास आया है और जो टोटल टाइम में आया है। इसको अब आप लिखेंगे कैसे? लिखने का वही मेथड, सिंबल डालेंगे आप एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा, इसके साथ ए वी लगा देंगे। ए वी सबस्क्रिप्ट में बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है और ये इक्वल होगी डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी के। अब डेल थीटा आपको पता है यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कब? कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जो टाइम इंटरवल डेल टी के दरमियान, डेल टी के टाइम पे आया है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद एक और वेलोसिटी होगी आपके पास यहाँ पे, जिसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, इंस्टेंट। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ गई, पहले आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, फिर आपने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही यही था, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता था लम्हा। आप जो वेलोसिटी में बेसिकली देखें, चेन देख रहे हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट में जो चेन देख रहे हैं, वो अब आप किस चीज़ पॉइंट पे देखना शुरू कर दें, एक एक स्टेप पे। मीन्स आप कहते थे कि वेलोसिटी कैसे आती है, जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है। सर्कल में आपका घूम रहा था ऑब्जेक्ट, वहाँ पे आप कह रहे थे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। और हम ये भी कहते हैं कि सर्कल जो होता है, होता तो कर्व है, लेकिन इसको अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें तो छोटे छोटे पाथ के लिए ये अब कर्व नहीं रहता बल्कि स्ट्रेट हो जाता है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में वर्क डन निकाला, तो वर्क डन जो हम वेरिएबल फोर्स देखते थे, तो उसमें हम कहते थे कि वेरिएबल फोर्सेस जो आपकी कुछ इस तरह मूव करती थी, जिनका ग्राफ लीनियर नहीं होता था, तो उनको कांस्टेंट करने के लिए वेरिएबल फोर्स को हम इस ग्राफ को छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर लेते थे। तो हम कहते हैं जो हर छोटा हिस्सा है यहाँ पे जो हमारी फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सर्कल में भी पूरा सर्कल तो कर्व में है, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें तो फिर वो कर्व नहीं रहता बल्कि सीधा हो जाता है। तो अब बेसिकली हमने जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देखी, वो हमने क्या कहा, हमने कहा जो एवरेज यहाँ पे टोटल चेंज आया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में सर्कल में, हम सबका सम ले लें, उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, जो टोटल टाइम एक पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पे आते हुए लगा है, तो एवरेज हो गया। इंस्टेंट क्या होगा, इंस्टेंट होगा हर लम्हे के लिए। हमने जो छोटे छोटे हिस्से डिवाइड किए, इसे फर्दर हम छोटा कर दें। आपको नज़र आ रहा होगा छोटी छोटी मैं लाइनें अब लगा रहा हूँ, मीन्स हर स्टेप पे हम देखना शुरू कर दें कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या आया है और एंगुलर वेलोसिटी क्या आई है। तो हर छोटे छोटे स्टेप के लिए हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब ही होता है लम्हा। तो इसकी देखें डेफिनेशन क्या बनेगी, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम कॉल्ड इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ऐसी आपकी ये वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, जो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आती है, मतलब किसी टाइम टी पे। और इसके लिए हम करते ये हैं कि सिंपली हमारी जो ये इक्वेशन होती है उसे इसी तरह लिखते हैं, ओमेगा, इसके साथ आई एन एस टी, इंस्टेंट बन जाता है डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी। उसी तरह यहाँ भी हम लिमिट पुट कर देते हैं और टी अप्रोच टू हम ज़ीरो ले लेते हैं। मीन्स टी अप्रोच टू ज़ीरो का मतलब है कि हर छोटे छोटे इंस्टेंट के लिए, हर छोटे से टाइम इंटरवल एक एक सेकंड के लिए हम डिस्प्लेसमेंट में क्या देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, और वहाँ से जो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है वो इंस्टेंट वेलोसिटी है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर का वर्ड हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये मोशन जो है वो लीनियर नहीं बल्कि सर्कल में है। इसकी लिख लेते हैं, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ particular instant of time is called इंस्टेंट